चौथा साधन है जप। जप की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पंच संस्कारों के प्रकरण में जप की चर्चा हम विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ में कर चुके हैं, इसलिए उसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। और जप तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब जप परायण हैं। भगवान शंकर का पार्वती जी को उद्बोधन है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। हे पार्वती, हे सुमुखी पार्वती, एकमात्र साधन है लक्ष्य तक पहुंचने का जप जप जप। जप से सिद्धि, जप से सिद्धि, जप से सिद्धि। मानसिक, उपांशु और वाचिक, ये तीन प्रकार का जप होता है। मानसिक भी करना चाहिए, उपांशु भी करना चाहिए, जिसमें होठ हिलते हैं, जीभ थोड़ी थोड़ी भीतर हिलती है, पर बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ता। पर एक वाचिक भी होता है, जिसमें अपने को सुनाई भी पड़ता, अपने जो नाम बोलते हैं वो सुनाई पड़ेगा, वाचिक। तीनों प्रकार का जप, तीनों की अलग अलग महिमा है। हमने महात्माओं से सुना है कि 3 मकार को एक करके जपो। 3 मकार कौन कौन है? एक मकार है मन, दूसरा मकार है मंत्र, मंत्र में भी माँ है ना, और तीसरा मकार है मन का। ये मन का, इस दाने को क्या कहते हैं? मन का कहते हैं। कर का मन का डार दे, मन का हेर, मन का कहते साधुओं में इसको। तो मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करो तो जप शुरू हो जाएगा। ये भाव है गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज का भाव, परम सिद्ध संत श्री परमहंस राम मंगलदास जी उनका। 3 मकार को एक करके जप। जप, जप की बहुत महिमा है। भगवान ने इसी जप की महिमा को हम लोगों को समझाने के लिए कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ क्यों हूं? आप कोई यज्ञ करेंगे, श्रौत यज्ञ करो, स्मार्त यज्ञ को, कोई भी यज्ञ करोगे तो यज्ञ भूमि की जरूरत पड़ेगी, फिर मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी, फिर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण है, यज्ञ की सामग्री है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो भी अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। वो मिलेगी क्या इस समय में? बड़ी कठिनाई है। फिर योग्य ब्राह्मण चाहिए, आचार्य योग्य हो, ब्रह्मा योग्य हो, अध्वर्यु योग्य हो, होता उद्गाता ऋत्विक सब योग्य हो। अब उनके जो लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, उन लक्षणों से युक्त मिलना इस समय बहुत कठिन है। और मान लो हमने ये सब कर भी लिया और करने के बाद भी कोई एक छिद्र रह गया, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं, विद्वान ब्रह्म राक्षस जो अलक्षित भाव से अंतरिक्ष में रहते हैं, वो इसी ताक में रहते हैं कि यज्ञ में कोई छोटी सी छोटी त्रुटि आवे, जिससे हम प्रवेश करके उस यज्ञ के फल का अपहरण कर लें। इसलिए नहीं यज्ञ समो बंधु, नहीं यज्ञ समो रिपु। यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है और यज्ञ के जैसा रिपु माने शत्रु नहीं है। हंसी खेल नहीं यज्ञ। और इस समय तो यज्ञ क्या कहना महाराज, झंडा गड़ गया यज्ञ का,
अब चंदा इकट्ठा हो रहा है, कमेटी बन गई। अब प्रधान कुंड की बोली कितनी, इतनी, इतने लाख, इतनी, इतने लाख, कितनी, बोलो कोई इसके आगे, उसके आगे, उसके आगे बोली। अब जो सबसे ज्यादा बोली देगा वही कुंड पर बैठने का यजमान होगा। वह किस वर्ण का है, यज्ञशाला में प्रवेश का अधिकारी है कि नहीं, उसका धन कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं, उसका आहार शुद्ध है कि नहीं, वो शिखा सूत्रधारी है कि नहीं, इस सब की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वहीं से दोष शुरू हो गया। फिर जिन वस्तुओं का हम यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं, बाजार के चर्बी युक्त घी का, बाजार की वस्तुओं का, एक यज्ञ में, स्थल का नाम हम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ था, उस यज्ञ में साकिल्य बनाया गया और तैयारी सब घी की थी, बढ़िया अच्छा घी, गाय का घी। पर आपको सुन के हंसी आएगी, उस साकिल्य बनाने वाले लोगों ने क्या किया कि ज्यादा साकिल्य है, हाथ से कहाँ तक मिलाएंगे। उन्होंने अपने अपने पांव धोए और एक तिरपाल पे साकिल्य सब बिछा दिया और पैरों से खूंद खूंद करके उन्होंने साकिल्य बनाया। ये महात्मा लोग बड़ी गुप्तचरी करते हैं। वो हमारे यहाँ के कोई महात्मा साथ थे, वो घूमते हो रहे, महाराज जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो बहुत गलत बात है भाई, अब साकिल्य तैयार हो रहा है ऐसे, ऐसे तो कहीं देखा नहीं। हमने कहा भाई तो अनुचित है। तो लोगों ने पूछा महाराज अब क्या करें, कल से यज्ञ अग्नि स्थापन है, कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा गंगा जल छीट दें। हमने कहा भाई हमसे मत पूछो, जो तुम्हारा मन हो सो करो, हम तो कथा कहने आए हैं, थोड़ी देर कथा करके चले जाएंगे, आपका जो मन हो, जैसे आपकी व्यवस्था हो वैसा। हम इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दे। नहीं नहीं महाराज जी आपको तो कहना पड़ेगा। ज़्यादा पीछे पड़े तो कहा, हमने तो कहा कि सब सामग्री विसर्जित कर दो, खोजने से भगवान मिल जाते हैं, वस्तु क्यों नहीं मिलेगी, आप खोजो, तैयारी करो, घी लाओ, खर्च की परवाह मत करो, लेकिन यदि करो तो ठीक से करो। एक जगह, वहाँ का भी नाम नहीं लेंगे, राजस्थान की बात है, वहाँ भंडारे में जो पूड़ी का आटा लगा, ओ माय, ऐसे पैर से कूद रहे थे आटा, और गर्मी का समय, उसमें उनका श्वेद भी टपक रहा था। अलग से पानी सींचने की जरूरत नहीं। हमने कहा भाई धोखे से भी हमारे साथ वाला, दूल्हे महात्माओं को तो पहली पंगत महात्माओं की होगी, हमने कि हमारे महात्मा तो दाल रोटी खाएंगे, भंडारे की पूड़ी पुआ कुछ नहीं खाएंगे। ऐसी विचित्र स्थिति है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं त्रुटि हो जाएगी, पर निष्काम भाव से जप करने में किसी होता की, किसी उद्गाता की, लंबी चौड़ी जमीन की, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मन लग जाए वहीं बैठकर राम राम करने लग जाओ, वहीं से सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए जप अपने आप में संपूर्ण और सम्यक यज्ञ है। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, भगवान गीता में कहते यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं।